हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 30 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस दे विच आपां होमोमोर्फिज्म टॉपिक स्टार्ट किया होया है। लास्ट लैक्चर तुहानूं इहदी डेफिनेशनस बारे दस्सिया सीगा, कुछ डेफिनेशनस करवाइयां सीगियां ते अज आपां इहदियां एग्जाम्पल्स जिहड़ियां हैगियां सॉल्व करने सीखांगे, किस तरह एग्जाम्पल्स च आपां इहनूं यूज़ करना है। जिवें कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जेड बी द ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन, कि जेड की अपने को ग्रुप है ऑफ ऑल इंटीजर्स अंडर एडिशन। क्लीयर? ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुहानूं अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की दिता हुआ है ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो जी आपां नूं एक ग्रुप गिवन है टू द पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। जी आपां नूं एक ग्रुप है इस तरह का, ठीक है जी, दैट इज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैपिंग आपां नूं डिफाइन हो रही है एफ जेड टू जी, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ इंटीजर्स तो लैके ग्रुप जी तक जा रही है। बाय द फंक्शन आपां नूं किस तरह का गिवन है, एफ एन इज इक्वल टू द पावर एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड। तो आपने फर्स्टली की शो करना है कि दिस फंक्शन इज, दिस मैपिंग इज एन आइसोमॉर्फिज्म। पहला तेनू आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, सैकेंड दिस इज फाइंड आउट द कर्नल ऑफ एफ, फिर आप इहदा की करना है कर्नल ऑफ एफ फाइंड आउट करना है। क्लीयर? तो आइसोमॉर्फिज्म वास्ते तुहानूं पता है सब तो पहले आप इहनूं होमोमॉर्फिज्म शो करांगे। होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फिर यह 1 1 होना चाहिए, फिर आप इहदा कर्नल फाइंड आउट करांगे। बहुत ईजी सम्स है ये। तो होमोमॉर्फिज्म शो करने वास्ते, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की आप डेफिनेशन शो करांगे। आपां नूं फंक्शन जिहड़ा हैगा गिवन है डिफाइंड बाय दिस मैपिंग। क्लीयर? आ मैपिंग आपां नूं गिवन है फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू द पावर एन दी, तो फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू जेड, जेड इज़ अ ग्रुप ऑफ अंडर एडिशन है एंड जी इज़ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो जो आप होमोमॉर्फिज्म शो करा करांगे तो आप डोमेन दे विच दो एनी एलीमेंट्स लिया करांगे, N1 N2 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। ठीक है, डोमेन दे एनी 2 एलीमेंट्स लेते N1 N2 सच दैट आप फंक्शन दे विच पुट किया इन्होंने वैल्यूज़ नूं, तो FN1 की वैल्यू अपने को बनगी टू द पावर N1, FN2 की वैल्यू बनगी टू द पावर N2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बेटा, ठीक है, वो मैं तुहानूं दस्सिया सी ना एफ ए बी मीनस ए स्टार बी सीगा, कोई भी फंक्शन हो सकता। हुण देखो इत्थे की है जेड विच अंडर एडिशन है, इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो आपां लैफ्ट हैंड साइड ते एडिशन लगावांगे क्योंकि इत्थे अपने कोले डोमेन जिहड़ा है वो अंडर एडिशन है। क्लीयर? डोमेन वाला जो फंक्शन है दैट इज़ अंडर एडिशन, तो आपां N1 + N2 लगा दिता। क्लीयर? उस तो बाद इज इक्वल टू अपने कोले की आ जाएगा एफ N1 + N2 इज इक्वल टू टू द पावर N1 + N2 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे उसी तरह ही। ठीक है, टू दी पावर हुण इहनूं आपां चेंज करना है डेफिनेशन दे विच, तो टू दी पावर अपने को की बन जाएगा, आपां फिलहाल इहदे विच पुट कीता तो टू दी पावर N1 + N2 बन गया। पावर्स प्लस है, आप बेस अलग अलग करके लिख लिया, टू दी पावर N1 × N टू दी पावर N2, इनू आप लिख सकते हैं FN1 × FN2। दैट इज़ द होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन जी सैटिस्फाई हो रही है क्योंकि अपने को जो फंक्शन है इधर रेंज वाली साइड वो अंडर मल्टीप्लिकेशन आ गया, अपने को ग्रुप इधर मल्टीप्लिकेशन चाहिए सीगा। इट मीनस दिस फंक्शन इज़ द होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन में सैटिस्फाई। उस बाद आपने 1 1 शो करना है। 1 1 शो करने का मैथड भी तुहानूं मैं फंक्शन चैप्टर के विच दस चुकी हैगी। तुसीं डोमेन दे यानी 2 एलीमेंट्स लोगे N1 ते N2, तो उन्हां दे इमेजिस नूं इक्वल रख लो FN1 ते इज इक्वल टू FN2, तो एलीमेंट्स नूं इक्वल प्रूव करना है। जे FN1 इज इक्वल टू FN2 है मीनस FN1 की वैल्यू की अपने को टू दी पावर N1 इज इक्वल टू दी पावर N2, बेस सेम है तो N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा। देयरफॉर F इज़ 1 1 हो गया अपने को। क्लियर? होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, तो इट मीन्स फंक्शन इज़ द आइसोमॉर्फिज्म। फंक्शन की हो जाएगा अपने को आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। उस तो बाद यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कर्नल एफ। कर्नल एफ की डेफिनेशन मैं तुहानूं करवाई सीगी। कर्नल एफ की डेफिनेशन की सीगी बेटा अपने को आ लिखी हुई है कि जी तो जी डैश जो अपने को दो ग्रुप्स है, एफ अपने को एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है, तो कर्नल एफ की होंदा है, कर्नल एफ अपने को वो एलीमेंट है दैट इज़ फंक्शन जी डैश
ਦੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏ। ਈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਆਫ ਜੀ ਡੈਸ਼ ਗਰੁੱਪ, ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾइंड आउट द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी, फाइंड आउट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। जी ਦੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨਾ। ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੇ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਣ ਜੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0। 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ 1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। देयरफॉर कर्नल एफ इज इक्वल टू, कर्नल एफ अपने को की आएगा n बिलोंग्स टू z, एफ एन इज इक्वल टू 1 मीनस 2 दी पावर n इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये अपने को की है 2 दी पावर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 दी पावर 0, यानी कि n की वैल्यू अपने को की आ गई 0। n की वैल्यू 0 आ गई ना, तो मीनस कर्नल की वैल्यू कितनी आ गई? अपने को 0 आ जाएगी। क्लीयर? ये हो गया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ। n ਦੀ ਵੈल्यू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟ ਜੀ ਐਂਡ ਈ ਬੀ ਦਾ 2 ਗਰੁੱਪਸ। ਜੀ ਤੇ ਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਆ ਆਫ ਆਲ ਇੰਟੀਜਰਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ। Z सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, ई दे विच सिर्फ ईवन इंटीजर्स आ रहे हैं अंडर एडिशन। ये चीज़ याद रखनी है कि तुहानू ऑपरेशन, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म दे विच ऑपरेशन का बहुत महत्व है। ये तुहानू स्टार्टिंग च डेफिनेशन च दस्सिया सी कोई ना कोई ऑपरेशन जरूर होएगा। तो अंडर एडिशन तुहानू ऑपरेशन गिवन है। दैन शो दैट द मैपिंग एफ जेड टू ई डिफाइंड बाय, किस तरह की मैपिंग है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ईवन इंटीजर्स है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड इनू होमोमॉर्फिज्म शो करना है, आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है, तो कर्नल ऑफ एफ आपां ने फाइंड आउट करना है। क्लीयर? उस तरह ही आप सारा करांगे जिवें पिछले एग्जाम्पल्स किया है। फंक्शन गिवन है तुहानू एफ एक्स इक्वल टू 2x गिवन है। आपने किया पहला डोमेन के विचों एनी 2 एलीमेंट्स लते, एक्स ते वाई ले ले, चाहे x1 y x2 ले लो, जिम मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। एक्स ते वाई आपने जो जेड के एनी 2 एलीमेंट्स लते, अंडर एडिशन आप चलांगे हुण अपनी दोनों साइड्स ही अंडर एडिशन आई है। तो एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स प्लस वाई ये वैल्यू पुट की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई 2x प्लस 2y, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ वाई अपने को आ गया। इट मीन दिस इज होमोमॉर्फिज्म 1 तुसी शो कर सकते हो। कर्नल ऑफ एफ तुसी देखो, कर्नल ऑफ एफ की होएगा? ईवन इंटीजर है। ईवन इंटीजर दे विच आपां नूं पता आइडेंटिटी एलीमेंट की हुंदा? 0 हुंदा। इंटीजर दे विच अंडर एडिशन अपने को की हुंदा है? आइडेंटिटी एलीमेंट इज द 0। तो कर्नल ऑफ एफ वैन एक्स बिलोंग्स टू जेड अपने को आइडेंटिटी कदों बनेगा? वैन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स मीन 2x इज इक्वल टू 0, वैन एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन 0 इज योर कर्नल ऑफ एफ। क्लियर? सो दिस इज आल्सो आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू भी है, चेक कर सकते हो कि ऑन टू भी तुहानू सिखाया हुआ है। क्लीयर? इस तरह तुसी ये अगली एग्जाम्पल भी इस तरह ही है। ये तुहाडी जिहड़ी हैगी कॉम्पलैक्स नंबरस दे उत्ते हैगी। अगली एग्जाम्पल जिहड़ी है कि सी एंड आर बी द ग्रुप्स ऑफ कॉम्पलैक्स नंबरस एंड रियल नंबरस। सी ते आर हुण आपां नूं 2 ग्रुप्स गिवन है, एक कॉम्पलैक्स नंबरस है, एक रियल नंबरस है अंडर एडिशन। ये भी देखो अंडर एडिशन है। ठीक है? कोई ना कोई जिहड़ा हैगा फंक्शन, ये चीज़ तुहानूं जरूर ऑपरेशन जरूर गिवन होएगा इन्हां सम्स दे विच होमोमॉर्फिज्म दे विच। क्लीयर? ते मैपिंग किस तरह की है? सी टू आर एफ एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लीयर? क्योंकि रियल नंबरस से जा रही हैगी। इधर डोमेन अपने को कॉम्पलैक्स नंबर चो आ रहा है, जबकि फंक्शन की जी वैल्यू आ रही है वो होगी है कोई ना कोई रियल नंबर है। सो इक्वल टू एक्स आ गई। फॉर एवरी एक्स प्लस एट वाई बिलोंग्स टू सी, कॉम्पलैक्स नंबर अपने को आ गया। ओके, तो आपने करना की है कि प्रूव दैट दिस इज होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, चीज़ वही चेक करनी हैगी। आई होप तुहानू मैथड समझ आ गया होएगा। डोमेन दे विचों कोई भी 2 एलीमेंट्स लोगे तुसी Z1 Z2 चूज़ कर लेते गए। ठीक है? Z1 प्लस Z2 लिख लेता गा, तो तुसी उन्होंने होमोमॉर्फिज्म शो कर दो 1 1। दिस
दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ठीक है। ये चीज़ ध्यान च रखनी है। जो तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सीगा, फंक्शन च भी यही गल दसी सी कि जे फंक्शन 1 1 नहीं हैगा, अगर तुसीं कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैके ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल वास्ते शो कर सकते होंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं हैगा। ये क्यों नहीं 1 1 फंक्शन हैगा बेटा, क्योंकि आ वेखो जिमें कि Z1 की वैल्यू जो आप 1+2 आइटा लै रहे हैं तो Z2 की वैल्यू आप 1+3 आइटा लै रहे हैं। देखो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज है। Z1 की वैल्यू Z2 की वैल्यू नालों डिफरेंट है। दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, Z1 एंड Z2। बट जो आप इन्हों के फंक्शन की वैल्यू लेने दैट इज़ इक्वल, FZ1 इज़ इक्वल टू 1 एंड FZ2 इज़ आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि दैट इज़ रियल नंबर दोनों का सेम है 1 1। क्लियर। ये बहुत सारे होर भी नंबर्स आ सकते हैं, बट Z1 इज़ नॉट इक्वल टू Z2, देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ नॉट 1 1। सो दिस इज़ नॉट आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारे ही अपने को जो होमोमॉर्फिज्म वो आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 नहीं है तो वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। उस तो बाद तुसीं की करना है, कर्नल ऑफ F पता करना है। तो रियल नंबर च अपन पता 0 इज़ द आइडेंटिटी, पुट डाउन द FZ इज इक्वल टू 0 मीनस X प्लस आइटा Y इज इक्वल टू 0, FX प्लस आइटा X इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, वेयर Y इज इक्वल टू सच दैट X इक्वल टू 0 है तो मीनस Y अपने को की है कोई ना कोई रियल नंबर, Y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अपने सेट ऑफ ऑल द प्योरली इमेजनरी नंबर्स इंक्लूडिंग द रियल नंबर 0। क्लीयर। आ तो अपने को X तो अपने को इतने 0 हो ही गया। क्लीयर। क्योंकि FZ जो आप इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो मीनस FX प्लस आइटा Y इज इक्वल टू 0। यदी वैल्यू की होंगी अपने को X है ना, रियल नंबर अपने को आ गिवन है, अपन स्टार्टिंग के यदी वैल्यू अपने पुट कर दी गई X मीनस X तो अपने को हुण इत्थे 0 हो गया, X 0 हो गया, रिमेनिंग की रह गया आइटा Y रह गया। आइटा Y की है अपने को Y अपने को एनी रियल Y बिलोंग्स टू R, मीनस की हो गया ये सारा की हो गया सेट ऑफ ऑल प्योरली इमेजनरी नंबर। कर्नल F च की होंगे सारे के सारे इमेजनरी नंबरस होंगे इंक्लूडिंग द रियल नंबर 0 तो प्लस 0 भी ये आएगा, ठीक है। 0 तो सिर्फ इमेजनरी नंबरस जोड़े है वो मिल के की बनाएंगे कर्नल ऑफ F ये बनाएंगे। क्लीयर बेटा। नैक्सट इज़ द नैक्सट भी इस तरह ही है बेटा, ये भी कॉम्पलैक्स नंबरस के उत्ते है, इनू बेटा तुसी कर लेना गा होमोमॉर्फिज्म। फिफ्थ एग्जाम्पल जी है ये तुसी देख सकते होंगे कि तुहानू कोई फॉर ए फिक्सड एलीमेंट B ऑफ ए ग्रुप G डॉट डिफाइन FB इज इक्वल टू G by FBX is equal to B inverse XB for every X belongs to G. Show that FB is automorphism, that is isomorphism of G onto itself. डेफिनेशन आप की सी ऑटोमॉर्फिज्म की अपने आप दे उत्ते, क्योंकि देखो ना G to G हैगी मीनस अपने आप दे उत्ते हैगी है होनी चाहिए होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। क्लीयर। सो आप हुण मैथड अपना सेम रहेगा, होर कोई फर्क नहीं है। ये आपको देखो आ मैपिंग दी हुई है FB G to G, फंक्शन अंडर मल्टीप्लिकेशन है, G अपने को ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मैपिंग आपको गिवन है किस तरह का फंक्शन FBX इज इक्वल टू B इनवर्स XB है फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो B अपने को एक फिक्सड एलीमेंट है, B इज़ एनी फिक्सड एलीमेंट, B नूं आपां छेड़ना नहीं है। क्लीयर। फॉर ए फिक्सड B बिलोंग्स टू कैपिटल G अपने को रिजल्ट गिवन है। तो होमोमॉर्फिज्म पर फर्स्टली अपने शो करना है, वो वास्ते अपने G दे एनी 2 एलीमेंट्स ले ले X एंड Y दे एनी 2 एलीमेंट्स ऑफ G सच दैट FBXY, ठीक है। X की जगह तो हम अपने 2 एलीमेंट्स पा दिते X एंड Y, देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, अपने X तो Y पा दिता गा। इनू प्रूव करने बिच आइडेंटिटी आप पा देवांगे, आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं B इनवर्स है ना, B इनवर्स लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स पा लो, दैट इज़ होमोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म बन जाएगा अपने। 1 1 वास्ते अपने उमें डोमेन दे एनी 2 एलीमेंट्स लेते X एंड Y फंक्शंस इक्वल रख ले, B लैफ्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन ला अप्लाई करके एलीमेंट्स इक्वल आ जाएंगे, तो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू तुसी शो कर सकते हो रेंज एनी एलीमेंट ले लो, लेट X बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट X कोई ना कोई एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा सो दैट FBXB, इस तरह तुसी प्रूव कर सकते हो बेटा।
कोई औखा नहीं हैगा, ऑन टू हो जाएगा, 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, इट मीन दिस इज़ ऑटोमॉर्फिज्म। ईजी है बेटा, सारिया एग्जाम्पल्स तुसी बहुत ईजली ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, क्योंकि यही कुछ ही करना है। होमोमॉर्फिज्म तुसी शो करना, आइसोमॉर्फिज्म कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा। जे तुहानू कोई भी प्रॉब्लम लगदी है तो यू कैन आस्क मी, तुसी मैनू पूछ सकते होगे। इस दे नाल तुहाडी जिहड़ी ये 4th A एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी है तुसी इनू कंप्लीट कर सकते होगे। इनू समझनी तुसी सारी एग्जाम्पल्स जरूर करियो। अगे मैं तुहानू नैक्सट अगलियां थ्योरम्स जिहड़ियां हैगियां होमोमॉर्फिज्म दियां इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं स्टार्ट करवावांगी। एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है, तुसी ईजिली कर सकते हो उन्हां नू। थैंक यू बेटा।